Hi and welcome to Soul Escape Hindi. Hello Leo, I hope you're doing well. Thank you for tuning into the channel. I hope आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा और आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. लियो 15th फरवरी से 15th मार्च तक आपके ये 30 डेज कैसे जाएंगे. तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके साथ इन 30 डेज में क्या होगा लियो इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. डेथ कार्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि बिग चेंजेस. ऑलरेडी आप इस टाइम जिस फेज में हैं, आप बहुत बड़े चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड या डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं. तो रिसेंटली लियो मुझे ये दिख रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में एंड हुई है. बहुत लंबा चैप्टर, अभी अभी आपने किसी टाइप का एंड एक्सपीरियंस करा है, जो कि एक डेथ लाइक सिचुएशन की तरह हो सकता है. आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और अब एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है. तो वो फ्रेश स्टार्ट आपको इन 30 डेज में मिलेगा. चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज होंगी, ड्रास्टिकली चेंज होंगी, बहुत बड़े तौर पे चेंज होंगी इन 30 डेज में. वो चेंजेस आएंगे जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. इनिशियली आप काफ़ी सैड और काफ़ी डिसअपॉइंटेड, निराश एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करे थे और ये चेंजेस आपको नहीं चाहिए थे. तो शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, बट लेटर ऑन आपको रियलाइज होगा कि ये चेंजेस आपके अंदर एक देयर इज अ न्यू एंथुजियाज्म, न्यू लाइफ. आपको एक्साइटेड फील होगा अबाउट लाइफ. कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो शुरू में आपको परेशान करेंगे, शुरू में आपको बुरे लगेंगे, लेकिन बाद में वही चेंजेस आपको अच्छे लगने लगेंगे. उन चेंजेस के अंदर जो पॉजिटिविटी होगी वो आपको नज़र आने लगेगी. एंड आपको न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे, न्यू आइडियाज़ आने लगेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में आएंगे. बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं, जॉब में प्रोग्रेस हो सकती है, ऐसी फ़ोन कॉल्स आ सकती हैं, या ऐसे विजिटर्स, गेस्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं. ऐसे लोग आपकी लाइफ में कांटेक्ट में आ सकते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ देंगे या बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिनसे आपको दोबारा से ऐसा फील होगा कि आपने स्ट्रेंथ गेन कर ली है. आपको न्यू कॉन्फिडेंस मिलेगा, न्यू मोटिवेशन मिलेगी, न्यू इंस्पिरेशन मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी आगे बढ़ने के लिए. तो ओवरऑल ये 30 डेज का पीरियड शुरू में आपके लिए सैडनेस लाएगा और बाद में वही चीज़ें जिन चीज़ों में बदलाव आया था, वही चीज़ें आपके लिए बाद में हैप्पीनेस लेकर आएंगी, वही चीज़ें बाद में आपके लिए हैप्पीनेस का कारण बनेंगी. तो इन चीज़ों से जो भी आपको इनिशियली सैडनेस आती है, उनसे एकदम डिसअपॉइंट नहीं होना है, उनसे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बाद में वही चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर आएंगी आपकी लाइफ में. तो लेट्स फाइंड आउट. डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सन. अगर आप एक फीमेल हैं तो ये चेंजेस रिलेटेड हो सकते हैं विद अ मैन इन योर लाइफ, जिसके साथ आपको बहुत अटैचमेंट थी. उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी. उस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आएगी. आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी जो कि पहले क्लियर नहीं थी. मे बी कोई कम्युनिकेशन होगी, या मे बी जनरली कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनकी वजह से आपको इस पर्सन के बारे में, किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और न्यू चीज़ें समझ में आएंगी. अगेन, अगर आप, इफ़ यू आर अ मैन या फिर इवन इफ़ यू आर अ वुमन, ये मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स होते हैं इनके. तो मैनी मीनिंग्स इन जस्ट फ्यू कार्ड्स. तो आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके वर्क में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत चीज़ें जो पहले छुपी हुई थी, बहुत चीज़ें जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं थी, उन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी आएगी. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी. और इफ़ यू आर अ मैन तो अगेन ये आपकी अपनी पर्सनालिटी के बारे में हो सकता है. आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने बारे में बहुत चीज़ें समझ में आएंगी. आपको न्यू कॉन्फिडेंस फील होगा. आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में, आपको किस डायरेक्शन में जाना है. आप अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे, आप अपने गोल्स डिसाइड कर पाएंगे और आप उन गोल्स की तरफ बहुत स्ट्रांगली
मूव कर पाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले पाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो सकता है इन गोल्स की तरफ, इन चीज़ों की तरफ। तो ये रीडिंग वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो अगर हम बिजनेस में बात कर रहे हैं या अगर आप स्पेशली अगर आप मैन हैं तो ये चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप वुमन हैं और हम लव रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यू कैन फील अबाउट अ मैन। देयर इज़ अ मैन इन योर लाइफ जिसके बारे में आपको चीज़ें समझ में आएंगी और उस रिलेशनशिप के बारे में आपको गोल्स, उस रिलेशनशिप में क्या गोल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, कहाँ आप ले जाना चाहते हैं उस रिलेशनशिप को, आप इस मैन के बारे में क्या डिसाइड करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन है, आप एज अ लिसनर आप मैन है, वुमन है, या फिर आप किस सिचुएशन में हैं। तो ये मैनी सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात करता है। फाइनेंसेस के बारे में देख लेते हैं। 6 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। फाइनेंसेस के अंदर आपको वन थिंग इज, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं फाइनेंसेस में, आप मनी ले रहे हैं या दे रहे हैं, या आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पर भी मनी का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर आपको एडवाइस ये किया जा रहा है कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, फर्म रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों से डील कर सकते हैं जो कि ऑनेस्ट नहीं है, या फिर जो कि फाइनेंशियली जो सामने वाला पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कैलकुलेशन के साथ चल रहा है। आपको भी ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप भी कैलकुलेशन के साथ चलिए। अगर लेट्स से आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आप अपने क्लाइंट से फुल फीस जितनी भी है उतनी आप डिमांड करिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन बिल्कुल बिजनेस माइंडेड है। आप जिससे डील कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स, वो बिल्कुल ही कैलकुलेशन से बिल्कुल बिजनेस माइंडेड वे में चल रहे हैं। तो आपको भी लीनियंट नहीं होना है, यहाँ पर आपको अपनी ग्रेस मेंटेन करनी है, बट एट द सेम टाइम आपको जो भी फाइनेंशियली जो डिमांड करना है वो आपको स्ट्रिक्टली डिमांड करना है। आपको अपनी प्राइसेस के बारे में या फिर अपनी ऑफर्स, सर्विसेज, उन चीज़ों के बारे में आपको फिक्स्ड रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। अगर एट द सेम टाइम अगर ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आप किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब है, तो भी अगर आपको प्रमोशन चाहिए या फिर रेस चाहिए या फिर अपनी सैलरी में इंक्रीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपकी ऑफिस की डीलिंग्स हैं, आप ऑफिस में बाकी लोगों से बात करते हैं, उसमें आपका डिमीनर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपको बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट रहना पड़ेगा, बहुत ही कोल्ड रहना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी किसी से भी, ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट या लीनियंट नहीं होना है लोगों के साथ। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट, कॉम्पिटिशन, स्ट्रिक्ट, उस टाइप की एनर्जी मेंटेन करके चलनी है इन 30 डेज में, जिससे अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली आपके लिए एम्प्रेस कार्ड आया है तो आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप बहुत अबंडेंस एक्सपीरियंस करेंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे, फिजिकली बहुत अच्छा करेंगे। आप वुमन हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग सकते हैं इन 30 डेज में। आपकी ब्यूटी बहुत एनहांस होगी इन 30 डेज के अंदर, और लोग आपकी ब्यूटी को इनफैक्ट रिकग्नाइज करेंगे। तो ड्रेसिंग अप एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑल दोज थिंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल पे यू वेल इन दीज 30 डेज। अगर आपका काम ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है, अगेन फीमेल लॉयर से रिलेटेड है, फीमेल टीचर से रिलेटेड है, फीमेल डॉक्टर से रिलेटेड है, तो भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। और इन सब फील्ड्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ओवरऑल किसी भी फील्ड के बारे में ये एप्लीकेबल है कि आप एम्प्रेस एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे, विच इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अबंडेंस, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड जनरल हैप्पीनेस। तो ये 30 डेज आपके लिए बहुत लकी रहेंगे इस सेंस में। सो थैंक यू सो मच। दिस इज इट फॉर यू लियो। 15 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पसंद हैं, ताकि मैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे और वीडियोस बनाऊं। और बाकी ज़ोडिएक साइंस की वीडियोस भी चेकआउट करिए, सीरीज चेकआउट करिए।
टैरो हिंदी करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप बाकी वीडियो सर्च कर सकते हैं. Thank you so much for watching this video, and thank you so much for coming to my channel. Please like, share and subscribe, and I'll see you in the next one.